हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक्सप्लेन करेंगे साउथ मूवी वर्ल्ड फेमस की। फ्रेंड्स, मूवी के स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि एक आदमी को पुलिसमैन जेल में ले जाता है। वह आदमी ही इस मूवी का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम गौतम है। गौतम सोचता है कि मैं एक राइटर बनना चाहता था और मैं कहाँ आ गया। फिर वह अपने पास्ट में चला जाता है और वह अपने खुशहाल ज़िंदगी के बारे में सोचने लगता है जिसमें वह एक लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहता है जिसका नाम यामिनी रहता है। वह घर पर ही रहता है, या तो वह किताब पढ़ता है, या तो कार्टून देखता है, या फिर सोया रहता है। इस बात से उसकी गर्लफ्रेंड जो लिविंग रिलेशनशिप में उसके साथ रहती है वह बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और ब्रेकअप कर लेती है। गौतम उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, फिर भी यामिनी चली जाती है। गौतम बहुत परेशान हो जाता है और उसी के फ्रस्ट्रेशन में स्टोरी लिखने के लिए बैठ जाता है, लेकिन उसे क्या लिखना है ये समझ नहीं आता और वह अपने पास्ट में चला जाता है जहां उसकी मुलाकात यामिनी से हुआ था। यामिनी को रास्ता बताते हुए वह यामिनी को इम्प्रेस कर लिया था। यामिनी परफॉर्मेंस के लिए जा रही होती है जहां गौतम का कुछ लड़कों के साथ झगड़ा हो जाता है। फिर वह अपने रियलिटी में आ जाता है। गौतम बहुत परेशान हो जाता है। फिर से गौतम अपने पास्ट में चला जाता है जहां पेपर देते वक्त उसकी मुलाकात हुई थी और गौतम को पता चलता है कि उस लड़की का नाम यामिनी है। गौतम फिर से अपने रियल सीन में आता है। वह फ्रस्ट्रेट रहता है। फिर पेपर में आए न्यूज़ के बेस पर वह स्टोरी लिखना स्टार्ट कर देता है। इस स्टोरी में गौतम का नाम सिरनो रहता है जिसकी शादी एक अनपढ़ लड़की से हो गई होती है। सिरनो कोल माइन में मजदूर रहता है। कुछ दिन बाद वह यूनियन लीडर बन जाता है। ऐसे में उसके ऑफिसर से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो जाता है। सिरनू की पत्नी सुवर्णा सिरनू को पार्क में उसकी बॉस के साथ देख लेती है। फिर सुवर्णा अगले ही दिन सिलाई बुनाई के बहाने से सिरनू से अपने पढ़ाई के लिए 2,000 रुपये ले लेती है। जब सिरनू खदान पर पहुंचता है तब उसकी बॉस उसे पेपर दिखाती हैं। सुवर्णा यूनिवर्सिटी टॉप कर ली होती है। सिरनू के घर आने पर सुवर्णा बताती है कि मैं आपसे इसलिए छुपाई क्योंकि आपको यह जानकर शर्मिंदगी महसूस होगी कि आपसे ज़्यादा मैं पढ़ी लिखी हूँ। फिर सुरनु यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है और सुवर्णा से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है और बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है। इसके बाद गौतम अपने रियलिटी सीन में आता है और गौतम यामिनी के ऑफिस में जाता है यह बताने के लिए कि वह अब राइटिंग करने लगा है, लेकिन यामिनी उसकी कोई बात नहीं मानती है और उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है। फिर गौतम कहता है कि यामिनी तो मेरा इंसल्ट कर दिया, लेकिन उसकी नौकरी कैसे बची यह वह जिंदगी भर नहीं जान पाएगी। दरअसल गौतम ने नौकरी छोड़ने पर ही यामिनी की ज्वाइनिंग हुई थी। इसके बाद एक बार फिर गौतम अपने पास्ट में चला जाता है जहां यामिनी को उसने प्रपोज किया रहता है। फिर से वह रियल सीन में आ जाता है। जब वह यामिनी के घर जाता है तो उसे यामिनी के नौकर से यामिनी की शादी की न्यूज़ मिलती है। वह बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वह अपने ड्रीम में चला जाता है जिसमें वह पेरिस में रहता है। वह वहाँ पर बहुत अमीर रहता है। पेरिस में गौतम को एक फ्रेंच लड़की ईसा से प्यार हो जाता है। बाइक राइडिंग करते वक्त एक्सीडेंट के वजह से ईसा की दोनों आंखें चली जाती हैं और गौतम अपनी दोनों आंखें ईसा को दे देता है। जब ईसा को यह बात पता चलता है तो वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वह बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त करती है। फिर से एक बार रियल सीन आ जाता है जिसमें गौतम का फ्रेंड उससे लिखने के लिए बोलता है और बहुत ज़्यादा लिखने के लिए बोलता है। इसके बाद फिर से एक बार गौतम अपने पास्ट में चला जाता है और वह अपने पास्ट के उस जगह पे आता है जहां यामिनी के पिता को उनके रिलेशन के एक्सेप्ट न करने के वजह से वे दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने का फैसला कर लेते हैं। फिर से रियल सीन आता है जहां यामिनी गौतम के घर पे अपनी शादी का कार्ड लेकर आती है। गौतम यामिनी को बहुत समझाता है और बहुत शादी से रोकने का प्रयास करता है, लेकिन यामिनी पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और इसी फ्रस्ट्रेशन के वजह से गौतम एक आदमी को मारकर और जेल में चला जाता है। सौभाग्य से वह आदमी बच जाता है। 2 सालों के बाद जब गौतम की रिहाई होती है तो गौतम को यह बात पता चलता है कि यामिनी ने शादी रोक ली थी
और यही मूवी एंड हो जाती है। गौतम और यामिनी मिल जाते हैं एक दूसरे से और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।